बसारत से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। ये वो मशीनें बनाते हैं जिनके इंजीनियर्स बहुत कम पाकिस्तान में पाए जाते हैं। लोगों को पता है कि इसको नजर नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देते हैं, उनको पता है ये काम करके दे देंगे। तो मैं कहता हूँ भाईजान, आपको जिसने भेजा है उसने आपको कुछ बताया? तो कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा मुझे नजर नहीं आता। कहते हैं नजर नहीं आता, फिर आप कैसे करेंगे? मैंने कहा आप उसको छोड़ दें, जिसने भेजा उसने गारंटी के साथ भेजा होगा ना मुझे कि कर देगा। कमजोरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, मैं कर सकता हूँ, करूंगा, वो मैं कर रहा हूँ। ज्यादातर मैं जो मशीनें बनाता हूँ वो होती हैं लिक्विड फिलिंग मशीन या पाउडर फिलिंग मशीन। आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? बस ये कि हिम्मत थी अल्लाह ताला ने दी। मैं बैठता नहीं हूँ घर में, मैं कहता हूँ घर से निकलूँ। मेरी बेटी भी साथ देती है, मेरी वाइफ भी साथ देती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका हिम्मत हार जाना, वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप हिम्मत नहीं हारो। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं कराची के एक ऐसे इंजीनियर से जिनकी कहानी सुन के आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। मेरे हमरा मौजूद हैं मोहम्मद इलियास, जो कि एक इंजीनियर हैं लेकिन बसारत से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। ये वो मशीनें बनाते हैं जिनके इंजीनियर्स बहुत कम पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मल्टीनेशनल की मशीनें, और वो मशीनें जो कि पाकिस्तान में कम हैं, उनके मकैनिक के इंजीनियर्स भी कम हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है, बग़ैर देखे ये मशीनें कैसे बनाते हैं, क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी बसारत महरूम हुई, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। इलियास साहब, ये बताएं, वो मशीनें जिनके इंजीनियर्स कराची में बहुत कम हैं, वो मशीनें आप बग़ैर देखे बनाते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें शुरू की? असल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी अर्सा पहले। तो मेरी कनपट्टी पे लगी थी, तो उसकी वजह से उस वक्त तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने 50 क्रॉस किए ना, तो उस वक्त फिर ये मेरी आंखों में काला पानी आ गया। ठीक है, अब वो आ गया, उसके बाद ज़ाहिर है काले पानी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इलाज करवाया, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ मुझे उससे। लेकिन बहरहाल ये मेरी दोनों आँखें ज़ाया हो गई। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो न्यूमेटिक मशीन्स में बनाता हूँ, प्योरली न्यूमेटिक, एक तो होती है ना जो आम इलेक्ट्रिक से चलती है, वो भी होती हैं, वो भी बनाता हूँ, लेकिन प्योरली न्यूमेटिक जो मशीन्स होती हैं उनको मैं डिज़ाइन करता हूँ एज़ पर रिक्वायरमेंट। और उसको डिज़ाइन करके कंपनी के हिसाब से उसको, चाहे छोटी हो या बड़ी, और अगर कोई मेंटेनेंस करनी होती है तो उसकी भी मेंटेनेंस हो जाती है, न्यूमेटिक की भी, तो वो करके देता हूँ मैं। आपने अपनी मजबूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया। देखा जाए तो इतना बड़ा काम, मशीनें, ऐसी मशीनें बनाना जो कि बहुत मुश्किल है, किस तरह कंटिन्यू किया कि नहीं यार मैं जो है वो अभी भी काम करूँ? देखें, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, उसके बिहाफ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वरना मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो घरों में बैठ जाते हैं, यार अब हमें नज़र नहीं आ रहा, हम क्या करें। लेकिन मैंने अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, मैं कर सकता हूँ, करूँगा, वो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। मशीनें बनाने में मुश्किलात आती हैं अभी, या वो इतने साल का एक्सपीरियंस है जो आपको मदद देती? हाँ नहीं, मशीनें बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मुझे आती है, क्योंकि ज़ाहिर एक चीज़ नज़र नहीं आ रही तो मुझे पूछना पड़ता है बार बार कि यार ये मुझे बताओ, ये किस तरह से हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कितने साइज़ का है। तो वो जहाँ पढ़ने की कोई बात आती है, ज़ाहिर है मैं दूसरों से हेल्प लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बहरहाल मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे कुलीग हैं जो मेरा साथ देते हैं, और मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मशीनें बनाना, थोड़ी सी अब अपने हुनर पे बात कर लेते हैं आपके, कि ये हुनर देखा जाए तो बहुत कम लोगों में होता है। अपने हुनर के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की मशीनें आप बनाते हैं, और मशीनों को बनाना आम बात है? मशीनों को बनाना वैसे तो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन नए तरीके से डिज़ाइन करना, और ऐसा डिज़ाइन करना जो एज़ पर रिक्वायरमेंट हो। मतलब होता है ना कि भाई एक तो आपने मशीन बना के रख दी और भेज दी, भाई ये ले जाओ, चल रही है तो चला लो, नहीं तो आपकी मर्जी है भाई, देख लो। ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूँ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उसके हिसाब से आपको मशीन डिज़ाइन करके दूंगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें होती हैं। ज़्यादातर मैं जो मशीनें बनाता हूँ वो होती हैं लिक्विड फिलिंग मशीन्स या पाउडर फिलिंग मशीन्स। तो वो मैं डिज़ाइन करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें अच्छा एक्सपीरियंस भी है। ज़ाहिर है तकरीबन 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ और बना भी लेता हूँ। अच्छा, देखा जाए तो कई लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ हादसा होता है तो वो हादसे के साथ ही उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा?
बस ये कि हिम्मत थी, अल्लाह ताला ने दी। मैं बैठता नहीं हूँ घर में, मैं कहता हूँ घर से निकलूँ और काम करूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे काम मिल भी जाता है। लोगों को पता है कि इसको नज़र नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देते हैं। उनको पता है ये काम करके दे देंगे, जो करके देंगे वो बिल्कुल सही करके देंगे। और बाज़ औक़ात मैं जो पुरानी मशीनें होती हैं उनकी भी मेंटेनेंस भी करता हूँ, उनको जाके सिर्फ हाथ लगा के उनको चेक करता हूँ कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ये मसला हो सकता है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा। वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है आप हमें करके दे दें, मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह करके भी दे देता हूँ। तो ये बताएं, कई लोग हैरान होते हैं जब पता चलता है, जैसे किसी को नहीं पता कि ये आपने बनाई है और आपको नज़र नहीं आता, तो हैरान होते हैं कि हाँ, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है, मैं कहता हूँ भाई, उन्होंने कहा जी आप हमारी मशीन आके देख लें, हमें इस तरह की मशीन बनानी है। तो मैं कहता हूँ भाईजान आपको जिसने भेजा है उसने आपको कुछ बताया? तो कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा मुझे नज़र नहीं आता। कहते हैं नज़र नहीं आता, फिर आप कैसे करेंगे? मैंने कहा आप उसको छोड़ दें, जिसने भेजा उसने गारंटी के साथ भेजा होगा ना मुझे कि कर देगा, इसीलिए मैं वो भेजे उन्होंने भेजा है, आप बुलाएं मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो नहीं जब ये वो बस सामने बातचीत होती है तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये तजर्बेकार बंदा है और कर सकता है, उसको हर चीज़ मालूम है। नहीं और फिर जान कुछ रेफरेंस भी होते हैं कि देखें वो फला जगह मैंने मशीन बना के दी है, वो फला जगह मैंने मशीन बना के दी, उस कंपनी में मैंने काम किया हुआ है, तो वो रेफरेंस मिल जाते हैं, तो वो थोड़े से ज़रा कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है ये बंदा कर सकता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त जब आता है तो इंसान को सबसे ज़्यादा हौसला घर वाले देते हैं, या तो वो खुद अपने आप को खड़ा करता है। आपको मुश्किल वक्त में किसने फ़ैसला दिया, या उल्टा और लोगों ने डीमोटिवेट किया, हौसला गिरा? नहीं, मुझे डिमोटिवेट तो नहीं किया लोगों ने, हाँ लेकिन मुझे अपने घर वालों की तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से बहुत हौसला मिला, वो मेरी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कुछ काम मैं जैसे इलेक्ट्रिक पैनल होते हैं वो घर में बनाता हूँ, तो मैं बनाता हूँ उनके साथ बैठ के, मैं उनको बताता रहता हूँ और चेक करता रहता हूँ, वो बनाते रहते हैं। मेरी बेटी भी साथ देती है, मेरी वाइफ भी साथ देती है। आखिर में क्या कहेंगे, जो लोग सब कुछ अल्लाह ने सारी सलाहियतें दी उसके बाद भी हिम्मत हार जाते हैं, नाउम्मीदी है, गलत बातें करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह पे भरोसा करके अगर काम करेगा ना कोई बंदा तो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हम तो मजबूर हो गए, हमें नज़र नहीं आता हम क्या करें, तो फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका हिम्मत हार जाना, वो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। आप हिम्मत नहीं हारो, आपको मैं कर सकता हूँ, हिम्मत पकड़े, अल्लाह साथ देगा आपका। बिल्कुल, ये हैं इलियास साहब, जिन्होंने अपनी जो है वो परेशानी को, तकलीफ़ को, कमज़ोरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि अल्लाह ने जो इनको सलाहियतें दी हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मशीनें बना रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ जो इंजीनियर्स बहुत कम हैं जो कि बना सकते हैं। और ये अपनी ज़िंदगी से खुश भी हैं, इत्मीनान से भी हैं, पुरुमीद भी हैं, और अपने हुनर पे इनको नाज है, फ़ख्र है जो अल्लाह ने इनको दिया है। और ये इसी तरह से किसी भी तरह की कमज़ोरी को मजबूरी बनने नहीं देते, बल्कि उससे लड़ते हैं और आगे दीगर लोगों को भी मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यू डिजिटल।